सभी डिवाइन सोल को एक बार पुनः मेरा सादर प्रणाम। कल मैंने आपको धर्म और अध्यात्म से संबंधित कुछ बताया था जो मैंने अपने स्वयं के अनुभव से और ज्ञान के द्वारा अर्जन किया था, वही आपसे मैंने शेयर किया। आज मैं बताऊंगा कि जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपको क्या मिल सकता है, क्या आप पाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी कल भी कहा है और आज फिर कह रहा हूँ कि मैं केवल आपको गाइड करूँगा। करना सभी कुछ आपको है, मेहनत आपकी होगी, मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको केवल ये बता सकता हूँ कि वो रास्ता है, चलना आपको है। तो चलिए, आज मैं बात कर रहा हूँ 19 विषयों के बारे में जिनमें से मुझे विश्वास है कि आप शायद 50% से ज़्यादा नहीं जानते होंगे कि ये सब क्या है। लेकिन आप इन सब को तब जानना प्रारंभ कर देंगे अथवा तब जानने लगेंगे कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, अर्थात आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी। और मैं आपको बताऊंगा आध्यात्मिक जागृति क्या है। वैसे मैंने आपको कल अध्यात्म में एक शब्द बताया था, सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब स्वयं से प्यार करना। कभी किया है आपने? नहीं ना। कभी कांच में देखकर अपने आप को कहा है हीरो लग रहा है? नहीं। यही कारण है कि जो इंसान अपने आप को प्यार नहीं कर सकता है, वो इस समाज को, अन्य इंसानों को, इस दुनिया को किस प्रकार से प्यार दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। ईश्वर को किस प्रकार से प्यार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आध्यात्मिक जो जागृति है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है, वो जब आपकी हो जाती है, उसके पश्चात सेल्फ लव आपके हर विचार में, हर सोच में, हर शब्द में अपने आप ही आने लगता है। किंतु सेल्फ लव का मतलब ईगो नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं सोचे कि मैं बेहतर हूं उसकी तुलना में, नहीं। मैंने कल आपको एक और बात बताई थी, ऑब्जर्वेशन नॉट जजमेंट। जब आप जजमेंट करने लग जाएंगे वहां वापस गर्त में, और एक भी इस प्रकार का आपने कार्य किया, अर्थात हमको फिर से 0 से 100 तक जाना है, तो आपको केवल ऑब्जर्व करना है। देखिए, हर इंसान के अंदर एक आत्मा है और आत्मा हमेशा प्योर होती है। आप आत्मा को जज नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा पूजनीय होती है। और उस आत्मा को आप भला बुरा, छोटा बड़ा, अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हम। तो हम आज उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं कि जहां आपको, अच्छा, एक और बात मैं कल कहना चाहता था, माफ़ी चाहता हूं, मुझे याद आ गया कि धर्म जो है वो क्या है कि जैसे आपने किसी से सुना कि मान लीजिए चॉकलेट होती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है, उससे हमको एनर्जी मिल जाती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती। सुना आपने फॉलो कर लिया। अगर आपने फॉलो कर लिया मीन्स आप धार्मिक इंसान हो गए, क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति हमेशा किसी अन्य के ज्ञान को, किसी अन्य के उपदेश को केवल फॉलो करता है। किंतु जिस दिन आपने चॉकलेट खाई और उस दिन आपको इंस्टेंट एनर्जी मिली या आपको अच्छी लगी, उसके पश्चात आपने उसकी बात को माना, मीन्स आप आध्यात्मिक बन गए। क्यों? क्योंकि आपने उसका स्वयं अनुभव किया। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेता हूं मैं, और मैं आपको बताता हूं कि हम इस यात्रा में, इस चैनल पर हम किन किन विषयों को लेकर चलेंगे, जहां मैं केवल आपको परिचय करवाऊंगा। चलना आपको होगा, फिर कह रहा हूं मैं। और उद्देश्य क्या होगा? स्वयं को जानना। आध्यात्मिकता मतलब स्वयं को जानना। तो आप स्वयं को जानने लगेंगे। जब स्वयं को जानेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, अर्थात मेरे अंदर सभी अच्छी क्वालिटी है। जिस दिन आपको महसूस हो जाए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, तो फिर जब आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान कौन है? अर्थात आपके अंदर उसके गुण आ गए हैं। और जब आपके अंदर उसके गुण आ गए हैं, तो फिर बुराई का तो स्थान ही नहीं है हमारे अंदर। सही कहा ना? चलिए, बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको सेल्फ लव सिखाऊंगा, स्वयं से प्यार कैसे करना है, और स्वयं से प्यार करने की क्या क्या तकनीकें हैं, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं। नंबर 2,
यहाँ हम आध्यात्मिकता के साथ साथ कुछ माइथोलॉजिकल प्रसंगों को भी लेकर के चलेंगे, जो मैंने पढ़े हैं, सुने हैं और जिन्हें मैंने महसूस किया है कि हाँ, इस प्रसंग का इस विषय से संबंधित है। तो मैं वहाँ पर आपको वो माइथोलॉजिकल प्रसंग, जिसको हम पौराणिक कथा कहते हैं, वो भी आपको सुनाऊंगा। जैसे मैंने कल आपको बताई थी, कृष्ण के पास किस प्रकार अर्जुन और दुर्योधन गए और महाभारत के युद्ध में उनसे मदद मांगी। नंबर 3, एक बहुत ही कॉमन वर्ड है मेडिटेशन, किंतु हम में से, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हम में से अधिकांश या तो ध्यान करते ही नहीं है, या ध्यान के महत्व को जानते नहीं है इसलिए नहीं करते, या फिर उनको आता ही नहीं ध्यान करना। मैं आपको बताऊंगा ध्यान की अलग अलग तकनीकें, किस प्रकार आप ध्यान के अंदर खो जाएंगे। जहां आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की सोच के बैठते हैं, वहां आप 2 घंटे तक खो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। ध्यान जो है वो क्या करता है, आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है, स्वयं का स्वयं से अनुभव करवाता है, स्वयं को स्वयं से मिलाता है। तो ध्यान की अलग अलग हम टेक्निक, और एक ऐसा मैं भी मानता हूँ और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि एक इंसान जो है उसको क्षमा चाहता हूँ कि उसको अपनी उम्र के जितना मतलब उतने मिनट्स का ध्यान करना ही चाहिए। अगर आप 40 के हैं तो 40 मिनट ध्यान कीजिए, अगर आप 20 वर्ष के हैं तो 20 मिनट जरूर दीजिए ध्यान को। तीसरी चीज, चौथी चीज, चक्र बैलेंसिंग। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर कितने चक्र हैं? देखिए, चक्र जो है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग होते हैं, कहीं 7, कहीं 14 और कहीं 112 या 114 तक भी होते हैं। लेकिन एक गृहस्थ जीवन में, एक सांसारिक जीवन में आपको कितने चक्रों को बैलेंस करना होता है? चक्र बैलेंसिंग का फायदा क्या होता है, क्यों करना आवश्यक है? मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चक्र होते हैं, उनको क्यों करना चाहिए, उसके वो यदि बैलेंस नहीं होते हैं तो हमें क्या नुकसान होते हैं, और यदि वो बैलेंस होते हैं तो हम किस प्रकार के इंसान बन जाते हैं। उसके बाद कुछ न्यूमरोलॉजी भी बताऊंगा आपको, जहाँ तक जो मैंने ज्ञान और अनुभव किया है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, और आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको उस रास्ते पर ले जाके छोड़ दूंगा जहाँ से आगे आप बढ़ेंगे और स्वयं को पालेंगे। उसके बाद ये जितना भी खेल है दुनिया में हो रहा है, क्या आप जानते हैं क्या है? ये सभी चीज़ें केवल ऊर्जा का संचालन है। ऊर्जा नकारात्मक भी होती है, सकारात्मक भी होती है। एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आपने आज सोचा कि मैं इस वीडियो को आज मैं देखूंगा। यदि आपने दिल से सोचा है और आपने सोचा कि मैं आधे घंटे में देख करके और फिर भोजन करूंगा, 100% आप देख लेंगे। लेकिन अगर एक बार भी आपके दिमाग में ये विचार आया, नहीं यार कल संडे है, कल देखते हैं, उसके पश्चात यदि आपने वीडियो खोल भी दिया, नहीं देख पाएंगे। देख भी लिया, पूरा नहीं देख पाएंगे, और उसके बाद भी देखने की कोशिश की तो आपका मन नहीं लगेगा, आप मुझसे जुड़ नहीं पाएंगे। समझ गए? तो जो कुछ भी है वो ऊर्जा का संचालन है। ईश्वर भी एक ऊर्जा भेजता है जिसको आपको रिसीव करना आना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक ऊर्जा होती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, कोई सकारात्मक। मैं आपको बताऊंगा इसका संचालन कैसे किया जाता है, किस प्रकार ऊर्जा को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, किस प्रकार नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। उसके पश्चात कुछ डेली रूटीन या डेली हैबिट्स को मैं बताऊंगा कि आप कहाँ तक अपने आप को सुधार सकते हैं, या किस प्रकार कुछ समय अपने लिए निकाल सकते हैं, या किस प्रकार अपने डेली हैबिट्स को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा विभिन्न प्रकार के रिश्तों को। अभी तक आप यही रिश्ता जानते हैं, वो मेरे पापा है, वो मेरी बीवी है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बुआ है। नहीं, ये रिश्ते आप जितने भी बता रहे हैं, इन सब रिश्तों से इतर कुछ और भी रिश्ते होते हैं। नहीं, भगवान से भी रिश्ता नहीं कह रहा हूँ। इसके अलावा भी
रिश्ता आपका वही है, लेकिन उस रिश्ते का एक स्पेशल नाम है, और वो मैं बताऊंगा कि आप स्वयं डिसाइड कर पाएंगे कि इससे मेरा रिश्ता कैसा है, किस प्रकार का है, ये व्यक्ति दुनिया में मुझसे क्यों मिला है, ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है, ये मुझे दुख क्यों दे रहा है, इसको मिलकर के मुझे खुशी क्यों होती है, मैं बताऊंगा। फिर आप जज कीजिएगा अपने आप को और अपने चारों तरफ वातावरण में या दुनिया में, सांसारिकता में जितने भी रिश्ते आपके हैं, उन सबको आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे, उनके साथ बेहतर तरीके से आप निभा पाएंगे। उसके बाद कुछ प्रार्थनाएं भी बताऊंगा। अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग प्रार्थना होती है, लेकिन कुछ ऐसी कॉमन प्रार्थना होती है जिन्हें हमें रोज़ करना चाहिए। यदि 2 मिनट दे सकें तो 2 मिनट, 5 मिनट दे सके तो 5 मिनट, और अगर इससे भी ज़्यादा दे पाएँ, किस्मत वाले हैं आप। बताऊंगा मैं प्रार्थनाएं किस प्रकार की जाती है, कौन सी करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। इसके अलावा दुनिया के 2 उन महत्वपूर्ण शब्दों से मिलाऊंगा जिन्हें हम सब जानते हैं, लेकिन उसका बेहतर तरीके से या सही प्रयोग करना नहीं जानते हैं। और यदि उन दोनों शब्दों को आपने अपने जीवन में अपना लिया, उसको अच्छे तरीके से आपको प्रयोग करने आ गया, भूल जाइए कि दुनिया में आपके साथ कोई दुख जुड़े, कभी नहीं जुड़ेगा। मैं बताऊंगा उन 2 शब्दों को, उन दोनों शब्दों की महत्ता को बताऊंगा, उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, किसके साथ यूज़ करना है, मैं बताऊंगा। चलिए, उसके बाद मस्तिष्क का आप जानते होंगे, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, और अगर आपका ध्यान भी मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है, मतलब आपकी आंखें भी मुझसे जुड़ी हुई है, आपके कान भी मुझसे जुड़े हुए, और आपका दिमाग भी साथ दे रहा है आपको मुझे सुनने और समझने में, तो ये होता है आपका कॉन्शियस माइंड। किंतु आप मुझे सुनते हुए सोच रहे हैं कि यार इस व्यक्ति को मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसी बातें करेगा, तो फिर वो जो सोच चल रही है वो कहाँ चल रही है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और यही इंपॉर्टेंट होता है माइंड। कॉन्शियस माइंड इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में जो आप सोचोगे वही आप सबकॉन्शियस माइंड में भेज देते हो, और सबकॉन्शियस माइंड हमसे वही कार्य करवाता है, हमारी सोच को वैसा ही बना देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को हम किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं, किस प्रकार उसके अंदर पॉजिटिविटी डाल सकते हैं, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको, या ये भी बताऊंगा आपको मैं। इसके अलावा टेलीपैथी, कई बार क्या होता है कि हम किसी इंसान से मिल नहीं पाते, फिजिकली नहीं मिल पाते हैं, किंतु हम उससे टेलीपैथी जुड़ सकते हैं, और 100% आप उस स्थिति में आ जाते हैं कि जहां वो आपको लगता है कि वो मेरे सामने ही बैठा है, और जब वो नहीं है तब भी मैं उससे जो कह रहा हूं वो मैं करवा पा रहा हूं, जस्ट बाय टेलीपैथी। उसके बाद कुछ मंत्रा चैंटिंग बताऊंगा मैं कि कौन से मंत्र हमको चैंट करने चाहिए, मतलब मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस कारण से या किस उद्देश्य के लिए किस मंत्र को करना है। कोशिश करूंगा मैं आपको उनसे भी परिचय देने की। उसके बाद एक कई तरह की टेक्निक सिखाऊंगा, जिसमें एक अफर्मेशन टेक्निक होगी। अफर्मेशन या मतलब जी हाँ, पॉजिटिविटी। हाँ, अफर्मेशन टेक्निक का मतलब हाँ, आप सकारात्मक वाइब्स को क्रिएट करेंगे और अफर्मेशंस के द्वारा अपने गोल्स को प्राप्त करेंगे। तो अफर्मेशन टेक्निक सिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद कुछ टिप्स या कुछ अच्छे से स्विच वर्ड्स और एंजल नंबर, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि टिप ऑफ द डे में कोई एक आध स्विच वर्ड या एंजल नंबर या इस प्रकार की कुछ स्पेशल जानकारी दूं, जिससे भी आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ हीलिंग टेक्निक्स सिखाऊंगा। हीलिंग टेक्निक्स जानते हैं? हीलिंग मतलब जी हाँ, जो आप में कमी है, जो जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्यों दुखी है, और यदि दुखी हैं तो क्या आपने उस दुख को वास्तव में गंभीरतापूर्वक दूर करने का प्रयास किया? नहीं। तो मैं आपको कुछ टेक्निक सिखाऊंगा, जैसे कि आज आप मान लीजिए 50 साल के हैं, आप 2 तरह के लोगों को देखते हैं दुनिया में। एक वो व्यक्ति जो 70 साल का लेकिन मस्त रहता है, हमेशा बच्चों की तरह बिहेव करता है,
बच्चों की तरह बिहेव करने का मतलब मूर्खतापूर्ण बिहेव नहीं कर रहा है वो, बल्कि क्या कर रहा है, बच्चों के समान उसके अंदर आज भी मस्ती है, वो उसी तरीके से एंजॉय कर रहा है, हर हर चीज को एंजॉय कर रहा है, आनंद ही आनंद है उसके दिल में। लेकिन हमारा आनंद मर चुका है, हमारे अंदर वो चीज नहीं है। क्यों नहीं है? किस प्रकार हम इस आनंद को वापस प्राप्त कर सकते हैं? इसको हम कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। मतलब आपके अंदर के बच्चे को आप हीलिंग पहुंचा रहे हैं। किस प्रकार आप उसको वापस जिंदा करते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। और हीलिंग की जो टेक्निक्स है, जिसमें है ओरा क्लींजिंग, मतलब ओज को, इस ओरा को आप किस प्रकार से क्लींजिंग करते। देखिए इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्लींजिंग, नॉट क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब होता है साफ करना, और क्लींजिंग का मतलब क्या करना है, उसके अंदर रोशनी भरना। किस प्रकार से आप उसके अंदर रोशनी भर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने ओरा से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी बातों को किसी से मनवा सकते हैं अपने ओरा को पावरफुल करके, वो टेक्निक सिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद एनर्जी शील्डिंग। आपने देखा होगा दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास हम जब जाते हैं तो हमको लगता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। उनसे मिलकर के ऐसा लगता है यार थका दिया उसने, मुझे बहुत परेशान कर दिया, बेकाम की फिजूल की बातें करता रहा और मुझे मजबूरीवश उसको सुनना पड़ा। तो आप उस समय अपनी एनर्जी को किस प्रकार शील्ड कर सकते हैं? अच्छा, ओरा को क्लींजिंग प्लस ओरा की लॉकिंग। जब आप मान लीजिए किसी की शव यात्रा में जा रहे हैं तो वहां आपको ओरा को लॉक करना होता है। जब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं आपको अपने ओरा को लॉक करना होता है। क्यों करना होता है, कैसे करना होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो एनर्जी शील्डिंग, अपनी ऊर्जा को किस प्रकार शील्ड कर सकते हैं। शील्ड करना मतलब चारों तरफ से उसको सेफ करना। अपनी ऊर्जा को आप किस प्रकार से सेफ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कर्मा क्लींजिंग। यदि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके मन में ये विचार है कि मेरे तो कर्म बहुत अच्छे हैं, उसके बाद भी मुझे दुख मिल रहा है, किंतु आप जानते हैं कि एक युग में एक इंसान कितनी बार जन्म लेता है? नहीं, मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, हालांकि ये आपका जजमेंट है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा, यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर नॉट अ जज। यू कांट जज योरसेल्फ टिल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और उसके बाद भी आपको ऑब्जर्व ही करना है, जज नहीं कर सकते। जब आप स्वयं को जज नहीं कर सकते, आप दूसरे को कैसे जज कर सकते हैं? तो आप यदि अच्छा कार्य करने के बाद भी, भलाई करने के बाद भी अगर आपको दुख ही मिलता है तो कारण क्या है? कभी जानने की कोशिश की? हम बोल देते हैं हाँ पहले जन्मों का होगा। नहीं नहीं नहीं, आसान नहीं है इसको कहना। क्यों? क्योंकि हम इसको स्वीकारते नहीं हैं। एक और टेक्निक सिखाऊंगा आपको, शेडो वर्क। शेडो वर्क क्या होता है? देखिए हर इंसान के दो चेहरे हैं। एक मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, आप मेरा एक चेहरा देख रहे हैं, लेकिन एक मेरा दूसरा चेहरा वो है कि जो मेरे मन में मैं सोच रहा हूँ, मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज ये जो कर रहा हूँ क्या है, वो एक दूसरा चेहरा है। वैसे ही एक चेहरा आपका ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आई हैवंट एनी ईगो, आई एम नॉट ईगोइस्ट, दैट इज योर थिंकिंग, बट अंदर से आपको लगता है हाँ यार कुछ तो है, थोड़ा बहुत तो ईगो है मेरे अंदर। मैं उसको नष्ट नहीं करवा रहा हूँ। आपको जिस दिन आप उसको स्वीकार कर लेंगे, आपने पहला कदम सही उठा लिया, तो फिर तो अगला कदम अपने आप उठेगा। जब अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया तो महाभारत तो जीतनी ही थी। वही चीज मैं आपको यहां बताऊंगा कि आप कर्मा को किस प्रकार क्लीन कर सकते हैं, किस प्रकार अपने पुराने कर्मों को क्लीन कर सकते हैं। प्लस इस जन्म में भी देखिए, हम सभी सांसारिक जीवन में जीते हैं, मजबूरीवश या नहीं चाहते हुए हमसे कोई बुरे कर्म हो जाते हैं, लेकिन उन कर्मों को हम क्लीन कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं सीधे सीधे चल रहा हूं और चलते हुए मेरे पैर के नीचे दो चींटी आ गई, क्या मैं उन्हें मारना चाहता था? नहीं, फिर भी मर गई। और अगर मर गई है तो क्या मुझे उसका पाप नहीं लगेगा? मैं किस प्रकार से स्वीकार कर लूं कि मैंने उसको जानबूझ के नहीं मारा? कोई न कोई मेरा उस चींटी से या उन चींटियों से
कार्मिक बंधन होगा। और यही कारण है कि वो मेरे पैर के नीचे आ गई। लेकिन हमको इसको स्वीकार करना, इट्स वेरी टफ जॉब। लेकिन जब आप आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे, जब आप आध्यात्मिक बनने लगेंगे, आप इस चीज़ को स्वीकार भी करने लगेंगे। उसके बाद एंसेस्टर हीलिंग। हम कहते हैं, कई बार हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिष के पास जाते हैं और वो हमें कहता है आपके तो पितृदोष है। हर इंसान को पितृदोष होता है। ये हम नहीं सोचिए कि आपको हो या मेरे को हो या किसी और को ही है। हर इंसान पितृदोष अपने साथ लेकर के आता है। और मैं आपको बताऊंगा पितृदोष, पितृ हमारे लिए कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, क्यों अच्छे हैं, क्यों बुरे हैं, और उन पितरों का दोष हमको क्यों लगता है, और हम उस पितृदोष को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। मैं कहीं ज्ञान को उस स्तर पर नहीं समझाऊंगा कि जहां आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाए। मैं जितना भी आपको बोलूंगा, मैंने पहले ही कल भी कहा था कि मैं बहुत ही सहज और सरल विधि से आपको अपने पथ पर अग्रसित करने का प्रयास करूंगा, यदि आप मुझसे जुड़े रहे तो। उसके बाद एक और हीलिंग होती है कोड कटिंग। कोड कटिंग कभी आपने सुना है? कोड तो आप जानते होंगे, जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ से अलग करते हैं, उसकी कोड कट करते हैं। लेकिन जब आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं या आध्यात्मिक पथ पर अग्रसित हो रहे हैं, तो वहाँ भी हमें कुछ कोड कटिंग्स करनी पड़ती है। अब आप सोचेंगे यहाँ कैसी कोड कटिंग है? निश्चिंत रहिए, मैं आपको बताऊंगा कोड कटिंग क्या होती है, क्यों करनी होती है और कैसे करते हैं। उसके बाद कुछ हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं, उसकी हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं। एक पिता है जो, उसका बेटा है नालायक है, पिता कहता है नालायक है, कुछ भी नहीं कर रहा है, और मेरे माते हैं, मतलब इसका खाना पीना, इसका रहन सहन का खर्चा भी मुझे चुकाना पड़ रहा है, जबकि उम्र उसकी वो हो चुकी है कि वो अपने पिता की सेवा करे। किंतु फिर भी यदि आप कर रहे हैं, क्या रीज़न है? आपका वह एक कार्मिक रिलेशन है और उस कार्मिक रिलेशन को आपको निभाना है, किंतु उसकी हीलिंग आपको कैसे करनी है मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद एक मिरर टेक्निक होती है, मतलब अपने आप को कांच में देखना, केवल देखना नहीं, किस प्रकार से देखना, क्या करना आपको कांच के सामने जाकर के, मैं आपको बताऊंगा। मिरर टेक्निक से किस प्रकार आप बेहतर बन सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं आपको बताने की। उसके अलावा एक टेक्निक होती है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को होते हुए महसूस करना, देखना। वो फिजिकली आपको 3D वर्ल्ड में नहीं दिख रही, लेकिन 5D वर्ल्ड में दिख रही है। अब आप पूछेंगे 3D और 5D वर्ल्ड क्या है? ये भी आध्यात्मिक यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। हम 1D में होते हैं, 2D में होते हैं, 3D में होते हैं, 4D में होते हैं, 5D में होते हैं, और इस प्रकार कोई तो 7D में होते हैं, जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। वो साधु महात्मा किस डायमेंशन में है? 7D में। 7th D में है, मतलब हजारों साल हो गए तपस्या ही तपस्या कर रहे हैं। न भोजन चाहिए उन्हें, न पानी की प्यास लगती, न कोई इच्छा है। वो है 7th डायमेंशन। 3D और 5D आर वेरी कॉमन इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आप आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, 3D वर्ल्ड वो है कि जहां हम ये सांसारिक जीवन जी रहे हैं, और 5D वर्ल्ड कि जब आप मुझसे बात कर रहे हैं उसके बाद भी आपकी आत्मा उससे जुड़ी हुई है। किससे? ऊपर वाले से। आप मुझे कमल नहीं मान करके एक आत्मा मानने लग जाएं, और आपकी आत्मा और मेरी आत्मा आपस में बात करने लग जाए, दैट इज 5D। इसको विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार से 3D से 5D में जाते हैं, क्या होता है 3D और 5D, क्यों आवश्यक है हमको 5D में जाना, इत्यादि। चलिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ साइकिक पावर्स। साइकिक पावर्स मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा तो मैंने बताया कि आ रही है, लेकिन हम में उसको रिसीव करने की क्वालिटी नहीं है, हमें गुण नहीं है कि हम उस ऊर्जा को ले सकें, प्राप्त कर सकें, उससे जुड़ सकें। तो साइकिक पावर्स जो होते हैं उसको किस प्रकार से हम ग्रहण कर सकते हैं, वो तरीका आपको बताऊंगा। उसके बाद कुछ आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं ग्रह दोष है। ग्रह दोष क्या होता है, कभी ध्यान दिया इसके ऊपर? हम सीधा पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी पूजा कर दीजिए आप तो जो भी है काल सर्प दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष,
ये लीजिए 1000 रुपये और 2000 और 5, नहीं नहीं नहीं। वो पूजा फलीभूत कुछ समय के लिए तो हो सकती है, किंतु जब तक स्वयं आप उसको दूर नहीं करेंगे। और दूर कैसे करना है? अपने कर्मों से। जब तक आप अपने कर्मों से उसको दूर नहीं करेंगे, वो ऊर्जा आपसे दूर नहीं होगी और आप परेशान रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सोल फॉर्मेटिंग। आत्मा का निर्माण कैसे होता है, आत्मा क्यों आती है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ऊपर वाले ने आपको यहाँ किस लिए भेजा है, आपको किसके साथ जोड़ के भेजा है, आपको उस व्यक्ति के साथ मिलकर के क्या करना है। दिस ऑल आर सोल फॉर्मेटिंग। मैं कोशिश करूंगा इसको भी बताने की। उसके पश्चात एक एंजेलिक प्रोटेक्शन होता है, मतलब देवताओं से शक्ति प्राप्त करके आप अपने आप को किस प्रकार सुरक्षा कवच में डाल सकते हैं। उसके पश्चात आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा, एक जिसको आप कहते हैं ब्लैक एनर्जी, वो आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो एंजेलिक प्रोटेक्शन की विधि बताऊंगा। उसके पश्चात एक गोल्डन मिनट होता है पूरे दिन में, 24 घंटे में, और उस गोल्डन मिनट में यदि आप कुछ भी मांगते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन मांगने का मतलब ये नहीं है कि वो गोल्डन मिनट आया, घड़ी लेके बैठ गए, मुझे भगवान बनना है, नहीं। गोल्डन मिनट का एक मेडिटेशन है, और उस गोल्डन मिनट मेडिटेशन को आपको किस प्रकार से करना है, क्या करना है उस दौरान, किस प्रकार से करना है, क्या करना है, और उससे क्या फायदा होगा इन यूर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। देन ब्लैक मैजिक क्या होता है, वही मैंने बताया ना आपको कि पंडित जी के पास जाकर के हम कि साहब हमारे ऊपर तो कोई बुरा साया है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन उसको दूर जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे नहीं होगा। तो किस प्रकार से ब्लैक मैजिक को दूर करते हैं, देखिए, वो अपने कर्मों का जो भी हिसाब होगा उससे ऊपर वाला लेगा, जिसने आपके विरुद्ध या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप किसी को सीधे सीधे कह भी नहीं सकते हैं कि ये इसका किया कराया है, नहीं। यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर, बिकॉज यू आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। उसके बाद एक डीएनए हीलिंग होती है। साइंस में तो आपने पढ़ा होगा डीएनए क्या होता है, किंतु अध्यात्म में भी डीएनए की हीलिंग की जाती है। कैसे होती है, क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा। सादर नमन, आज के लिए बस इतना ही। मैं विदा लेता हूँ आपसे। ओम नमः शक्ति शिवाय।